हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैंने एक कंपनी उठाई है, टोयोटा इंडस मोटर कंपनी, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडस मोटर कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस की बजाय फंडामेंटल एनालिसिस करूँ। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अगर कंपनी के सेक्टर की बात की जाए तो कंपनी का सेक्टर हमारे पास आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। कंपनी गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। तो ये कंपनी पाकिस्तान की अपनी कंपनी नहीं है, बल्कि एक जापान की कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन का जो हेड ऑफिस है वो जापान में मौजूद है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस कंपनी का काम गाड़ियाँ प्रोड्यूस करना और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का प्रोड्यूस करना है। और ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट्स भी करती है और कुछ पार्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। अगर इंडस मोटर कंपनी की बात की जाए, जो पाकिस्तान में PSX में रजिस्टर्ड है, तो उसका जो बेसिक काम है वो है कार्स प्रोड्यूस करना और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह को प्रोड्यूस करना। तो सबसे पहले कंपनी ने कार प्रोडक्शन स्टार्ट की पाकिस्तान में, उसके बाद जो पार्ट्स थे वो भी बनाना कंपनी ने स्टार्ट कर दिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडस मोटर कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है और ये पाकिस्तान की अपनी कंपनी नहीं है, बल्कि एक जापान की कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल में कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी कंपनी है, वो कि बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी की लायबिलिटी की बात की जाए वो भी कम है और प्रॉफिट्स भी अच्छे जनरेट करती है, लेकिन 2023 में प्रॉफिट्स कम रहे हैं। तो चलिए ज़रा 2022 और 2023 के प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं। तो 2022 में कंपनी के प्रॉफिट अच्छे थे, लेकिन 2023 में सेल्स ना होने की वजह से, सेल्स के डिक्रीज़ की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई और कंपनी को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। कुछ लोगों का मानना ये है कि कंपनी को ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान इंपोर्ट्स की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट्स करने थे वो उनके पास मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ सही नहीं बना सके और गाड़ियों की जो सेल है वो भी वक्त के साथ साथ 2023 में डिक्रीज़ हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2023 में कंपनी ने पाकिस्तान में ही गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स ही पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी कंपनी की जो हमारे पास सेल्स थी उसमें इजाफा नहीं हुआ, बल्कि दोबारा कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ डिक्रीज़ इन सेल की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट वक्त के साथ साथ कम कंपनी की सेल्स को डिक्रीज़ करने में सबसे बड़ा किरदार और इम्पोर्टेंट किरदार हमारी इकानमी ने किया है, जो कि पाकिस्तान की इकानमी है, जो कभी भी स्टेबल नहीं रही। तो चलिए ज़रा पाकिस्तान की इकानमी भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की इकानमी बिल्कुल भी एक ग्लोबल इकानमी नहीं है, बल्कि जब भी नज़र मारी है पाकिस्तान की इकानमी पे तो लड़खड़ा रही होती है। तो पाकिस्तान की इकानमी डिक्रीज़ होने की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं थे और लोग गाड़ियाँ बाय नहीं कर पाए। और ये बात बिल्कुल सही है, जब आपके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बेसिक नीड्स को पूरे नहीं कर रहे, तो लोग कैसे गाड़ियाँ बाय करेंगे। उसमें से जो मेन फैक्टर है वो इन्फ्लेशन है और लोगों के पास जॉब्स करना होना। जब जॉब्स नहीं होंगी तो पैसे नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो गाड़ियाँ कैसे बाय करेंगे। अगर शेयर की करंट प्राइस देखी जाए तो 1000 से 1100 के दरमियान मूव कर रहा है और एक साल पहले इस शेयर की प्राइस 2000 से भी ऊपर थी। तो अगर आपको ये शेयर इस प्राइस में मिलता है तो आप इस शेयर को ज़रूर बाय करें, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा शेयर है। डिविडेंड पे बात की जाए तो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड लेती है। मेरे ख्याल से कंपनी 50 से 100 रुपये के दरमियान डिविडेंड देती रहती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिहाज से बहुत ही अच्छा डिविडेंड है और आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होगी, जैसे ही पाकिस्तान की इकानमी अच्छी होगी कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे और कंपनी की सेल्स भी साथ साथ इंक्रीज़ होती रहेंगी। तो अब चलते हैं ज़रा गाड़ियों के बारे में बेसिक डिटेल की बात करते हैं कि गाड़ियाँ कैसी हैं। तो मेरे ख्याल में गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, अगर आप भी चाहें तो गाड़ियाँ बाय करके देख सकते हैं। तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी टोयोटा से ही गाड़ियाँ बाय करती है और बाद में उनको पैसे पे कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Make sure to subscribe for more upcoming videos. Thank you for watching.